बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेनेट में एक दफ़ा फिर करारदाद मंजूर हो गई है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन जो है उसको ज़रा मुलतवी कर दिया जाए। ख़राब मौसम है और दूसरा कुछ सिक्योरिटी के मामला है, इस वजह से इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। तीसरी करारदाद है आखिर सेनेट इलेक्शन की मुलतवी करानी चाहते हैं। इसके बारे में एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, चलो मैं नाम बताया तो हामिद मीर साहब, उन्होंने बड़ा दिलचस्प वाकया बताया है। उन्होंने कहा है जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी कराया जाए। और जब सेनेट में पहली करारदाद मंजूर हुई थी तो मैं उस सेनेट के इजलास में मौजूद था। साथ में उन्होंने मुर्तज़ा सलंगी को भी कहा कि मुर्तज़ा सलंगी भी वहाँ पर मौजूद थे जो उस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं। तो सेनेट का इजलास ख़त्म हुआ तो मैं वहाँ पर सेनेटर के साथ गपशप करने लग पड़ा। तो इतनी देर में कुछ शख्स आया और जाके सेनेटरों को कुछ कान में कहा और सेनेटर वापस जाना शुरू हो गए और जाके वापस सेनेट का इजलास, क्योंकि जुम्मे के बाद सेनेट का इजलास नहीं होता, लेकिन उस दिन जुम्मे के बाद सेनेट का इजलास हुआ जिसमें इन तमाम सेनेटर ने जाकर एक करारदाद पेश की कि इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए। ख़राब मौसम है, सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं है। और ये जो 13-14 थी सेनेटर दिलावर ने ये पेश की थी, ये नून लीग के थे जब साकिब निसार के दौर में से टिकट ले लिया गया तो ये आज़ाद लड़े और फिर इलेक्शन भी जीत गए। इन्होंने एक करारदाद पेश की कि अब तमाम पोलिटिकल पार्टी इतनी देर में रखी, तमाम पोलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि इलेक्शन हो। सेनेटर दिलावर ने जब ये पेश की तो वहाँ पर मौजूद जो अक्सरियत थी उन्होंने इस करारदाद के हक में अपना वोट दिया। अब ये जितने लोग थे हक में वोट देने वाले, इनका ना ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, ना पीपल्स पार्टी से था और ना ही PTI से था, ना किसी और सियासी जमात के साथ। इनका ताल्लुक बाप जमात से था। ये हामिद मीर साहब ने कहा कि इनका ताल्लुक बाप जमात से था। उन्होंने कहा ये बाप पार्टी नहीं चाहती या चाहता कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला उन्होंने कहा कि कोई किसी को डिस्क्वालीफाई पहले देखना चाहते हैं, लेकिन जब ये PTI का सुप्रीम कोर्ट से मामला आ गया तो उसके बाद सूरत हाल लगती थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अब ये तीसरी करारदाद पेश हो गई है तो इसके ऊपर देखेंगे क्या रद्द में लाता है। लेकिन जो हामिद मीर साहब ने कहा बात की, ये बड़ी बात दिलचस्प थी कि वहाँ पर जो सेंटर मौजूद थे उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं था और किस सियासी पार्टी का ताल्लुक था वो बाप पार्टी थी और बाप पार्टी चाहती है कि ये इलेक्शन ना हो। अब से मुलाकात होगी वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।